हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट जिसका कोड 201 है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस का पता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको सिलेबस का बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ भी पढ़ के जाते हैं। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं तो वो लोग परेशान होते हैं। तो पहले सिलेबस जान लो, क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो भी मैं बताऊँगी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। अगर चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिले। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम का वर्गीकरण, सिलेबस जो है आपका वाइफ्रिकेट किया गया है, ठीक है। TMA का जो 40% सिलेबस है ये अब आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। अब पढ़ना क्या है, तो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए 60% का सिलेबस आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। नंबर ऑफ लेसन्स जो है 14 लेसन्स जो है यहाँ से सिर्फ आपके आएंगे। तो यहाँ पे देखो सीरियल वाइज जो है चैप्टर्स नहीं दिए हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चैप्टर 2, 4, 7, 8, 14, 1, 9, 13, 15, 18, 19, 11, 21, 22 ये चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसी चैप्टर के बेस के ऊपर मैं आज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, जिसको आप प्रिपेयर करके एक अच्छे मार्क्स के साथ थ्योरी एग्ज़ाम में आप पास हो जाओगे, ठीक है। व्याकरण जो है अलग से नहीं होता है, ठीक है ना, अलग से पाठ नहीं है, सभी पाठों में एकत्रित है। यानी कि जो चैप्टर वाइज आपको चैप्टर दिखेंगे वहीं पे आपको व्याकरण भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब जो है एग्ज़ाम जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, थ्योरी का समय 3 घंटे का आपको मिलेगा करने के लिए, ठीक है। उसी टाइम पे आपको अपना पेपर जो है कंप्लीट करना है। अगर 5 मिनट भी एक्स्ट्रा होगा तो वो टीचर्स आपको टाइम नहीं देंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पासिंग मार्क्स 33% है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेनली चीज़ें हैं बस मैं उसी के बारे में जो है आपको बताने वाली हूँ, ठीक है ना। प्रश्नों के प्रकार अनुसार अंक विभाजन, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 1 अंक वाले, यानी कि 1 मार्कर जो क्वेश्चन है MCQ, ठीक है, वो आपके टोटल 16 यानी कि 16 रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 सब पॉइंट्स के साथ आपको देखो मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। रिक्त स्थान वाले यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। सम्मिलित कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मैच दी कॉलम। और उसके बाद जो है एक शब्द या वाक्यांश वाले प्रश्न, ठीक है, यानी कि 1 वर्ड 1 सेंटेंस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो आएंगे। सही गलत यानी कि ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है वो रहेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 3, ठीक है, 4 अंक के आएंगे, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 अंक के आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 जो है 3 अंक के आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 जो है 4 अंक के आएंगे। निबंध घातक प्रश्न जो है 5 अंक के आएंगे। निबंध घातक प्रश्न 2 जो है 7 अंक के आएंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आई होप जो है ये भी आपके समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, अब जो भी बच्चे यहाँ से चीज़ें स्किप करके जाओगे वो आपके लिए नुकसान करेगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो पूरे मार्क्स आपको अच्छे से आप जो है पास हो जाओगे। जिसने कुछ पढ़ा है उनके लिए भी, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि MCQ क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 क ख ग घ, ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, आप यहाँ पे प्रश्न भी लिख रहे हो, उत्तर भी लिख रहे हो। गलती नहीं करनी, प्रश्न नहीं लिखना है आपको, सिर्फ उत्तर लिखना है। और उत्तर में भी आप लोग क्या करते हो, अगर यहाँ पे ग ऑप्शन जो है राइट है, आप इतना लिख करके छोड़ देते हो, ठीक है। ये जो लिखा हुआ आंसर है बहादुर का, है ना, ये आपने लिखा ही नहीं है वहाँ पे, है ना। तब क्या है, आपका मार्क्स राइट आंसर होते हुए भी जो है मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। तो ऐसी गलती ना करें, इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। देखो काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं सेंटर पे जो बहुत ही अच्छे होते हैं, आपको बता देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टीचर्स होते हैं पहले ही बोल देते हैं कि हमें नहीं पता, आप खुद से अगर आ रहा है समझ तो करो,
हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। तो फिर ये बच्चों को जो है दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल्स में बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम आप इतना सारा जो है चीज़ें बता रहे हो, है ना, टाइम वेस्ट है। जिनके लिए टाइम वेस्ट है आप उस जगह पे स्किप कर दो, ठीक है। और जिन बच्चों को इस वजह से हेल्प मिलती है वो बच्चे ज़रूर से देखते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो बच्चे चाहते हैं इस सब्जेक्ट की पीडीएफ हमें मिल जाए, हमें यूट्यूब वीडियो से देख करके नहीं बनाने हैं नोट्स, ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इसकी पीडीएफ जो है परचेज़ कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके इसकी फ़ीस को पे करके आप ले सकते हो। एंड अदर किसी भी सब्जेक्ट के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको नीड है तो आपको ऑल सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ अवेलेबल मिलते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और जिन बच्चों को यूट्यूब वीडियो से देख करके लिखने में दिक्कत नहीं आती है तो आप लोग यूट्यूब वीडियो से देख करके भी बनाओ। यूट्यूब चैनल पे भी हमारे जो है सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे देखो आप लोग क्या करते हो, कमेंट पे कमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आप लोग चाहते हो कि इमीडिएटली हमें रिस्पॉन्स मिले। देखो आप अकेले स्टूडेंट्स नहीं हो, हज़ारों की तादाद में बच्चे इस चैनल पे हैं, ठीक है ना, तो सभी को रिस्पॉन्स मिलता है। थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना है ना। और एक ही चीज़ का जो आपका क्वेरी रहता है कंटिन्यू आप लोग जो है एक ही चीज़ कमेंट पे मैसेज करते हो, ठीक है ना, तो एक ही चीज़ कमेंट पे कंटिन्यू मत करो। आपकी वजह से हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट करा है लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। सिंगल टाइम आप मैसेज उसमें लीव कर दो, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। रिक्त स्थान जिसे आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी बच्चे क्या गलती करते हैं, डबल डैश दिया हुआ है, सिर्फ आंसर आपने लिख करके छोड़ दिया। यहाँ पे मत सोचना कि आंसर नहीं दिया है, यहाँ पे देखो डैश वाले आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है। आंसर्स जब भी आप लिख रहे हो वहाँ पे 1 नंबर का लिख रहे हो, 1 नंबर के नंबरिंग करके 2 डैश दिए गए हैं, तो डैश इस तरीके से दे करके लिखना है, ठीक है, ताकि टीचर को समझ में आए। टीचर परेशान होंगे समझने में तो आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है ना। टीचर्स बहुत ही मतलब इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो खास करके आपको भी रखना है कि गलती ना करें, आंसर जो है अच्छे तरीके से लिखें ताकि टीचर को जो है समझ में आए, है ना। आई होप अभी तक जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे आई हैं टीएमए से रिलेटेड हों, चाहे प्रैक्टिकल से रिलेटेड हों, चाहे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए नोट्स हों, ठीक है, वो सभी चीज़ें आपके लिए बेनिफिट वाली रही होंगी। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए बेनिफिट है तो दूसरे बच्चों के साथ ज़रूर से शेयर करना। अगर आप भी नए हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सही अथवा गलत, ट्रू फॉल्स वाले जो आंसर्स हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन करोगे तो आपको अपडेट नहीं जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ज़रूरी है। जब भी हमारे चैनल पे वीडियोस आएंगी आपके लिए जो है अपडेट हमेशा मिलती रहेगी आपको, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मिलन कीजिए यानी कि मैच दी कॉलम, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है यहाँ पे और यहाँ पे आंसर है। जहाँ जहाँ आपको जो है ये मिलन दिख रहा है ना, यहाँ से जैसे 1 का आंसर 4 है, ख का आंसर 2 है, ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे आंसर्स भी दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर, ठीक है ना, फटाफट से जो है नोट डाउन कर लो आप लोग और अच्छे से प्रिपरेशन कर लो क्योंकि टाइम बहुत ही कम है आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बोल्ट करके ब्लैक से लिखा है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम एग्जामिनेशन में ब्लैक पेन क्यों यूज़ होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप हाईलाइट करके टीचर को दिखाना चाह रहे हो तो इस वजह से ब्लैक पेन जो है यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे अथवा का ऑप्शन आपको नज़र आएगा यानी कि आपको 2 ऑप्शन जो है दे दिए गए हैं। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप वो लिख दो, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप वो लिख दो, ठीक है। यहाँ पे भी और का ऑप्शन या अथवा लिखा है तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। पहले क्या था, ऑप्शन भी बच्चों को नहीं मिलता था, लेकिन अभी जो है एनएस बोर्ड का जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान कर दिया ताकि बच्चे इजीली जो है पास हो पाएँ, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो अथवा का ऑप्शन है, ये मत सोचना कि सिंगल आंसर आपको दिया गया है, दोनों के आंसर आपको दिए गए हैं, ठीक है। नंबर 1 का ये आंसर है, नंबर 2 का ये आंसर है, ठीक है।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर ऑल सब्जेक्ट्स की जो मतलब प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो रह गया है अभी तक अपलोड नहीं हुआ, आप अपने सब्जेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे प्रिपरेशन से आप एक अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं, इससे मतलब यूट्यूब वीडियो से देख करके हमें प्रिपरेशन करनी ही नहीं, तो आप जो है हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कांटेक्ट करके हर एक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लेके आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे भी जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन आंसर्स को रेडी करने में भी जो है वक्त लगता है। ठीक है, काव्य सौंदर्य सप्रसंग व्याख्या, ठीक है, व्याख्या भी अगर आपके एग्ज़ाम में दिया जाएगा तो आप इजीली जो है उसको करके आ पाओगे। किसी भी तरीके के क्वेश्चंस अगर ना समझ में आए तो एटलीस्ट चीज़ों को समझ के जाना, रट के नहीं जाना। रट के जाने वाले बच्चे जो हैं वो अटकते हैं। ठीक है, समझ के जाओगे तो क्या है, आप इजीली कर पाओगे। हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छे से जानते हो तो आप इजीली 80 to 90 का जो स्कोर है वो कर पाओगे आप। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे, प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाए और अच्छे मार्क्स से जो है आप लोग पास भी हो जाओ। ठीक है, जितने भी ब्लैक से दिख रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस हैं, आंसर्स जो है आपको ब्लू कलर से आपको जो है दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन अगर आप लोग नहीं हो तो ज़रूर से ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स आती रहती हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बेनिफिट वाली रहेंगी। सार लेखन, ठीक है, अच्छे से रीडिंग करने के बाद जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं उन क्वेश्चंस को इन्हीं में से पढ़ के जो है लिखना रहता है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। व्याकरण, व्याकरण में भी जिस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है इजीली उसका आंसर करके आ पाओगे, अगर आप समझ के जा रहे हो। रटना नहीं है, रटोगे चीज़ों को तो आपको नहीं चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है, समझ समझ के पढ़ के जाना है। अभी हमारे यहाँ एक्स्ट्रा टीचर्स नहीं है, नहीं तो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको वीडियोस मिल जाती तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ये बहुत ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। अनदर किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियोस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में क्लास, मीडियम, सब्जेक्ट नेम आप लोग मेंशन कर सकते हो। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको मीडियम ज़रूर मेंशन करना है। काफ़ी सारे बच्चे मेंशन तो कर देते हैं सब्जेक्ट्स, हमें ये जो है वीडियोस इसकी चाहिए, लेकिन आप लोग मेंशन नहीं करते हो मीडियम। मीडियम नहीं मेंशन करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि आपको किस मीडियम में जो है क्वेश्चन आंसर्स की नीड है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको वोकेशनल सब्जेक्ट की भी नीड हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप इजीली जो है दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और परचेज़ कर सकते हो आप। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें यूट्यूब पे आ रही हैं ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। दूरदर्शन का जीवन पर प्रभाव, ठीक है, हर एक ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लो तो आप एक अच्छे मार्क्स से अपने एग्ज़ाम में जो है पास हो सकते हो इजीली। जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है उनके लिए भी बेनिफिट वाले हैं, और जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, जो बच्चे
मतलब बुक्स नहीं मिली जिनको, उनकी पढ़ाई तो खास करके नहीं हुई, इस वजह से जो है उनको थोड़ी सी टेंशन भी है। लेकिन इन नोट्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक्स मिलने के बावजूद वो लोग डेट शीट का वेट करके अपने टाइम को वेस्ट भी कर रहे हैं, तो इस वजह से भी वो बच्चे अभी तक प्रिपेयर नहीं कर पाए। अगर आपने भी प्रिपेयर नहीं करा कुछ भी तो इजीली आप पढ़ सकते हो और एक अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो हर एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, बस आपको प्रिपरेशन जो है अच्छे से करनी है, ठीक है। आपके होल सिलेबस को जो है एनालाइज करने के बाद ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है रेडी किए गए हैं, जिससे आप लोग इजीली पास हो पाओगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको नीड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी वीडियोस आ जाएंगी। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं हो तो फटाफट से जाओ, ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स जो हैं आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। जितनी जल्दी एक शेड्यूल भी शायद हो सकता है कि आ जाए, इस टाइमिंग पे जो है क्लास 10 वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आएंगे और क्लास 12 वाले बच्चों के लिए भी जिस टाइमिंग पे आएंगे वो भी शेड्यूल जो है रेडी कर दिया जाएगा, जिससे कि सभी बच्चे उस टाइम पे जो है ऑन रहने से क्या आप लोगों को पता रहेगा इस टाइम पे इस चैनल पे वीडियोस आएंगी, जिसकी प्रिपरेशन से हम लोग एक अच्छे मार्क्स से जो है पास हो पाएंगे, ठीक है। चीज़ों को रटना नहीं है, समझ समझ के पढ़ के जाना है। हिंदी और इंग्लिश हमेशा ग्रामेटिकल पोर्शन जो बच्चे अच्छे से जानते हैं उनके 80 से 90 प्लस के मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ही इजी हैं अगर आप समझ के पढ़ के जाओ तो, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक जितनी भी वीडियोस आई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। हेल्पफुल लगे खुद भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगर बेनिफिट लग रही है तो दूसरे बच्चों के साथ भी ज़रूर से शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।